मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतोशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाव भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ के निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। और अभी जो अपन सीडी प्रवचन गुरुदेव श्री का सुन रहे थे 286 और 287 गाथा बंद अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। और उसमें यह बहुत प्रकरण बहुत स्पष्टीकरण इसमें आ गया है। तो पहला शुरुआत तो यहाँ से हुई कि आत्मा रागादि का अकारक है। 283, 284, 285 इन गाथाओं में आई थी ना चर्चा। तो कहा कि आत्मा तो रागादि भावों का अकारक है, यानी आत्मा स्वभाव से रागादि भाव को करे ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं। बड़ा क्रम से देखना, इसमें सारी चर्चा गुरुदेव श्री के माध्यम से इसमें पूरा राग का और आत्मा का क्या हिसाब है और परिणति में जो राग है वह क्यों है और कैसे है, वो सारी चर्चा बहुत स्पष्ट आ गई है। तो पहले में पहली बात तो ये कि आत्मा रागादि का अकारक है, यानी आत्मा स्वभाव से रागादि को करे ऐसा स्वभाव ही आत्मा का नहीं। पहला पॉइंट। अब जब यह अपने स्वरूप का लक्ष्य छोड़कर पर द्रव्य के लक्ष्य में जाता है, यानी उपयोग दशा के द्वारा पर द्रव्य का आश्रय करता है, जिसे यहाँ निमित्त कहा, पर द्रव्य को यहाँ निमित्त कहा। तो वो द्रव्य अपेक्षा पर द्रव्य एक ही चीज़ है, द्रव्य अपेक्षा वस्तु अपेक्षा पर द्रव्य। और यहाँ परिणति में जीव के विकार हुआ तो ये नैमित्तिक कहा, तो उसको निमित्त कहा। ठीक है, दोबारा से आत्मा रागादि भाव का अकारक है, यानी आत्मा के स्वभाव में कोई ऐसी गुण शक्ति नहीं कि आत्मा रागादि विकार को करे। तो भी इसकी परिणति परिणाम अवस्था दशा में जो विकार है वो कहाँ से आया? तो कहते हैं कि जब यह आत्मा अपनी वर्तमान उपयोग दशा के द्वारा पर द्रव्य रूप निमित्त का, निमित्तिक का तो हो गया ना स्पष्ट, तो पर द्रव्य रूप निमित्त का लक्ष्य करता है, तो इसकी परिणति में विकार नैमित्तिक भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो प्रकरण चलता था कि जब तक निमित्त का प्रतिक्रमण नहीं तो अप्रतिक्रमण है, यानी निमित्त का त्याग नहीं, निमित्त की तरफ का लक्ष्य नहीं छोड़ा,
तो इधर नैमित्तिक का भी त्याग नहीं, यानी विकार का भी त्याग नहीं। अपन चल रहे हैं इस विषय पर कि ये विकार उत्पन्न हुआ कैसे, कि पर द्रव्य निमित्त का लक्ष्य करने से कैसे लक्ष्य करता है, उपयोग दशा के द्वारा। उपयोग दशा के द्वारा जो परद्रव्य निमित्त का लक्ष्य करे तो परिणति में नैमित्तिक विकार होता है। ये बात आ गई थी ना। अब क्या कहते हैं कि पर द्रव्य से तो विकार होता नहीं, पर द्रव्य विकार कराए ऐसी पर द्रव्य में शक्ति नहीं, पर द्रव्य से विकार होता नहीं, स्वयं द्रव्य में स्वभाव नहीं कि विकार होए, तो विकार कैसे हुआ कि इसने पर द्रव्य का लक्ष्य किया तो परिणति में नैमित्तिक रूप से विकार की उत्पत्ति हुई। फिर और आगे चलते हैं कि 7वीं गाथा के संदर्भ से गुरुदेव श्री ने फरमाया कि ये जो जीव है ये रागी है, इसलिए राग होता है। राग उसका उपयोग दशा में पर द्रव्य निमित्त रूप वस्तु, उसे निमित्त तो तब कहा जब यहाँ नैमित्तिक हुआ। अब यहाँ विकार हुआ तो नैमित्तिक और वो निमित्त है तो वह परद्रव्य। अब ये जो उपयोग में परद्रव्य को विषय करता है तो यहाँ राग उत्पन्न होता है, तो परद्रव्य से नहीं होता, एक पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन वास्तव में तो ये परद्रव्य को विषय बनाता है, उससे भी नहीं होता, ये तो रागी है सो होता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में 3 काल 3 लोक के सभी द्रव्य वे परद्रव्य ही तो हैं, वे सब जानने में आते हैं, लेकिन राग नहीं होता। क्यों कि वे वीतरागी हैं और ये जीव रागी है, इसलिए परद्रव्य का लक्ष्य करते राग होता है। कितना पूरा एक राग का और आत्मा का क्या सिस्टम है, पूरा आ गया ना सामने। आत्मा रागादि का अकारक है, स्वभाव से राग होता नहीं। पर वस्तु का लक्ष्य करता है तो पर वस्तु से राग होता नहीं। पर वस्तु के लक्ष्य में राग होता है तो लक्ष्य से भी राग नहीं होता, रागी है सो राग होता है। यहाँ तक की बात है। आई थी ये चर्चा, और इसमें एक पैराग्राफ है वो भी रागी है। अभी यह जीव जब तक अपने स्वरूप का परिपूर्ण आलम्बन लेकर परिणति में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं करता, तब तक यह रागी कहलाता है। तो रागी है इसलिए राग होता है। हाँ, कितना एक क्रम से स्वभाव में रागादि का अकारकपना, वहाँ फिर राग की उत्पत्ति का कारण परद्रव्य नहीं, परद्रव्य का लक्ष्य करे तो राग होता है। अरे लक्ष्य करे, उपयोग में विषय बनाए तो राग तब होता है कि ये रागी है सो होता है। कितनी बात है। यानी ये चर्चा अपन ने क्यों यहाँ उठाई कि ये सारा सिस्टम अपने ख्याल में आना चाहिए। संसार अवस्था में राग है, तो अब अपन थोड़ा और आगे विचार करते हैं कि चलो साहब है तो रागी, जब तक पूर्ण वितरागता प्राप्त नहीं हुई तब तक है तो रागी। बराबर इस पर विचार करते हैं कि चलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग दशा में प्रवृत्त हुआ, परिणित हो गया, तो अब भी जितना यह निमित्त का लक्ष्य करता है उतना राग उत्पन्न होता है। सो अब क्या करे, रागी है ना, वो पॉइंट याद रखना कि अभी पूर्ण वीतराग नहीं है, अल्प वीतरागता परिणति में उपजी है, लेकिन अभी रागी है तो राग होता है। तो अब क्या करे, तो उसके लिए एक पैराग्राफ है, पुस्तक हो तो निकालना, 576 पेज है।
यह स्वयं द्रव्य है प्रभु, इसमें पूर्ण पूर्णता पड़ी है। इसलिए इसमें है 576 पेज है, समय सार सिद्धि भाग 8। इसमें पूर्ण पूर्णता पड़ी है, अर्थात इसको पर द्रव्य के निमित्त के आश्रय की जरूरत नहीं। स्वयं द्रव्य है ना। अब गुरुदेव ने एक भजन भी गाया था, प्रभु मेरे तुम सब बातें पूरा, गुनगुनाया था ना 2 पंक्ति उसकी। उसी भाव को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि यह स्वयं द्रव्य है तो प्रभु इसमें पूर्ण पूर्णता पड़ी है। पूर्ण पूर्णता स्वरूप वस्तु यह है, होएगी नहीं है। इसलिए इसको पर द्रव्य के निमित्त के आश्रय की जरूरत नहीं। पॉइंट ख्याल में लो जरा, ये पॉइंट ख्याल में लो। क्या कहना चाहते हैं कि जब यह परिपूर्ण ही है, घर में पूरा राशन पानी, खाना पीना, दूध शक्कर सब कुछ मौजूद है, तो फिर बाजार की अथवा अड़ोस की पड़ोस के आश्रय की क्या जरूरत है? नहीं है ना। तो जब यह वस्तु स्वभाव से ही परिपूर्ण पूर्णता से विद्यमान है, मौजूद है, तो इसको पर द्रव्य के निमित्त के, जो पर द्रव्य का निमित्त माने उसे ही निमित्त कहा पर द्रव्य को, तो पर द्रव्य के आश्रय की जरूरत नहीं। तो भी स्वयं द्रव्य का आश्रय लिया हुआ होने पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, तो भी अभी कमजोरी है। कमजोरी है। मान लीजिए सम्यक दृष्टि है तो अभी 3 कषाय का उदय है, कमजोरी अधिक है। श्रावक है, 2 कषाय चौकड़ी का उदय है, उतनी कमजोरी है। मुनिराज को 1 कषाय चौकड़ी का उदय है, उतनी कमजोरी है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ होने पर भी कमजोरी के कारण से, निमित्त तरफ के झुकाव से नैमित्तिक दोष होगा, होता है, होगा। और वहाँ तक उसको नैमित्तिक का त्याग नहीं। समझ गए बात को? समझ गए कि पहली बात यह स्वरूप से परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण होने से ही इसको पर द्रव्य के आश्रय की जरूरत नहीं। अब पर द्रव्य के आश्रय की जरूरत नहीं तो भी अभी इसने अपने पर द्रव्य का आश्रय मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान और प्रतीति के द्वारा अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसकी प्रतीति और स्वरूप संचेतन किया है, सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ है, किंतु कमजोरी है। तो कमजोरी में इसको निमित्त तरफ का आश्रय होता है, उधर का झुकाव होता है। तो उधर का झुकाव होता है तो परिणति में विकार होता है। ठीक है, तो नैमित्तिक दोष होगा, यानी स्वरूप का आलंबन लेने के उपरांत भी कमजोरी के कारण से उतना झुकाव जितना पर द्रव्य के प्रति का है, इतना विकार परिणति में उत्पन्न होता है। तो वह जो विकार रूप नैमित्तिक है, इसका इसको त्याग नहीं। अप्रतिक्रमण की बात चलती है ना, इसको निमित्त का भी अप्रतिक्रमण नहीं और नैमित्तिक का नाम विकार का भी नहीं। तो कहते हैं नैमित्तिक का त्याग नहीं। अब देखो मुख्य बात, किंतु त्याग करने जैसा है इसके श्रद्धा ज्ञान में तो यह आना चाहिए। अब बात तो आप सम्यक दृष्टि की करते हो, तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को इस प्रकार का ही श्रद्धान है कि कमजोरी से जो कुछ भी, जिसे आगम भाषा में चारित्र दोष कहते हैं, वह
ऐसा जो पर द्रव्य के तरफ के झुकाव में उत्पन्न होता रागादि विकारी भाव नैमित्तिक है, वह हेय है, वह त्याग करने जैसा है, ऐसा श्रद्धान ज्ञानी धर्मात्मा को होता है। और यहाँ ऐसा कहकर हमसे यह कह रहे हैं कि तुमको यदि ज्ञानी श्रद्धा और अपने स्वरूप का श्रद्धानी होना हो तो यह निर्णय करना चाहिए, यह तुम्हारे श्रद्धान में आना चाहिए कि यह विकारी भाव या कि वह शुभ हो या कि अशुभ हो, मंदता वाला हो या कि तीव्रता वाला हो, वह त्याग करने जैसा है। इसका श्रद्धा ज्ञान में तो यह आना चाहिए। निमित्त तरफ के झुकाव का भाव दोनों का त्याग करने जैसा है। नैमित्तिक का भी यानी विकार का भी, और विकार जिसके लक्ष्य से हुआ उसका भी त्याग करने जैसा है। भले मैं चौथे गुण स्थान में हूँ या कि पांचवें में, भले मुझे पर के आश्रय में राग होता है और पर का आश्रय आता है, किंतु श्रद्धा में इसको आना चाहिए कि जितना पर का लक्ष्य जाता है उतना राग होता है और वह छोड़ने जैसा है। पकड़ में आया पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? इतनी सी ये 2 मिनट की भी व्याख्या, 1.5 मिनट की व्याख्या में ये कहना चाहते हैं कि पर द्रव्य के लक्ष्य में जाते नैमित्तिक रूप से जो विकार होता है वह विकार भी छोड़ने जैसा है। भले अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के लक्ष्य में जाने से उनके प्रति भक्ति बहुमान पूजा का जो राग उत्पन्न होता है वह छोड़ने जैसा है, रखने जैसा नहीं। ऐसी बात अब इसमें वाद विवाद खड़ा करे समाय, ऐसा नहीं प्रभु। ये वाद विवाद से बात तुम में समा सके ऐसा नहीं है। ये चर्चा आज अपनी आई थी। अब अपना जो चलता है कारणकारी नियम में गाथा 147, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन ने देखे थे, और उसके आगे अपन 127 नंबर पेज है, यहाँ से देखते हैं। बीच में देखना यशवंत भाई, प्रभु तुम विराजते हो ना, तुम्हारी सत्ता पूर्ण है, तो पूर्ण सत्ता में कोई पर की अपेक्षा नहीं। अभी यही अपनी चर्चा चलती थी कि तुम तो परिपूर्ण हो ना प्रभु, तो परिपूर्ण हो तो तुम्हें पर के आश्रय की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब स्वयं में ही परिपूर्णता है, पूर्णपना है, तो फिर पर के आश्रय की दरकार हो ऐसी बात ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर इस प्रसंग में भी वही बात आई है। देखो, तुम विराजते हो ना, तुम्हारी सत्ता पूर्ण है, पूर्ण सत्ता में कोई पर की अपेक्षा नहीं, ऐसा निरपेक्ष पंचम पारिणामिक ज्ञायक भाव। पारिणामिक के साथ ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग यहाँ गुरुदेव श्री ने किया, और वह जरूरी भी है। जरूरी क्यों है कि जितने द्रव्य हैं सब पारिणामिक भाव स्वरूप। जगत में चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं सब पारिणामिक भाव स्वरूप हैं। क्यों? कि वे सब अपनी निरपेक्ष सत्ता से रहे हुए हैं, तो और वे द्रव्य रूप हैं, द्रव्य रूप हैं, निरपेक्ष सत्ता स्वरूप हैं, पारिणामिक भाव स्वरूप हैं। अपनी बात तो चेतन की चलती है, तो चेतन की बात चलती है तो कहते हैं निरपेक्ष ऐसा पंचम पारिणामिक ज्ञायक भाव। इसके आश्रय से 6 आवश्यक के
कोलाहल को छोड़ दो। 6 आवश्यक जो व्यवहार से कहे गए हैं वे प्रपंच रूप हैं और वे नदी में, बहती नदी में होती ककलाट के कोलाहल के समान है। उसमें जैसे नदी जब बहती हो पूर करके तेजी से प्रवाही हो तो उसमें कलकल 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 कलकर ऐसी ककलाट का शोर होता है, कोलाहल है। ऐसे यह बाह्य 6 आवश्यक यानी व्यवहार 6 आवश्यक, स्तुति वंदना सामायिक 24 अंतो आदि जो मुनिराज के 6 आवश्यक कहे, वे सब 6 आवश्यक बाह्य प्रपंच रूप हैं और कोलाहल रूप हैं। तो उनके कोलाहल को कैसे छोड़ें? इस कोलाहल को कैसे छोड़ें कि एक यह पंचम परम पारिणामिक ज्ञायक भाव के आश्रय से इस कोलाहल को छोड़ दो। 6 आवश्यक नदी का कोलाहल, नदी में जैसे कोलाहल होता है ना, खलबलाट खलखलाट, बहुत पानी आए तब होए, तो नदी के ककलाट के श्रवण से, ये वचनों के श्रवण से 6 आवश्यक, उनका स्वरूप, उनकी विधि, उनकी रीति, उनका श्रवण, श्रवण शब्द लिया है, उनका श्रवण, वो श्रवण ककलाहट है, कोलाहल है। उस कोलाहल से, इन वचनों के श्रवण से व्यवहार 6 आवश्यक के विस्तार रूपी नदी के ककलाट के श्रवण से, अरे विकल्प उठता है और तुम सुनते हो। 6 आवश्यक संबंधी विकल्प उठता है, फिर तुम सुनते हो, फिर सुनते हो, फिर ऐसे विकल्पों में उपयोग का विचरण होता है, यानी उपयोग में वे विकल्पों की वृत्ति उत्पन्न होती है। परान्मुख हो तो उससे परान्मुख हो जाओ, ऐसा कहते हैं। किससे परान्मुख हो जाओ? बाह्य 6 आवश्यक, व्यवहार 6 आवश्यक के प्रपंच की नदी रूप कोलाहल ककलाट से तुम परान्मुख हो जाओ। तो ये लिखा ना, परान्मुख है कौन? योगी। निश्चय आवश्यक तो व्यवहार आवश्यक से परान्मुख है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ गुरुदेव नीचे समझाएंगे और अपने को ये समझना है यहाँ पर जो लिया। निश्चय आवश्यक किसे कहा? अपन, अब ये अधिकार तो चलता आया ना अपना, अवश्यपने को आवश्यक कहा। निश्चय परम आवश्यक, निश्चय माने यथार्थ, परम माने सबसे ज़्यादा, आवश्यक नाम जरूरी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी किसे कहा? कि अवश्यपने को। अवश्यपना किसे कहा? कि अन्य वशता को छोड़कर स्वयवशता में प्रवृत्त होना, यह स्वयवशता कहो, इसी को अवश्यपना कहो। तो अवश्यपना जो है वह कैसा है? वह स्वयाश्रित आत्माश्रित परिणाम है। और व्यवहार 6 आवश्यक जो कहे वे पराश्रित और अनात्म आश्रित परिणाम है। यह स्वय आश्रित है, आत्माश्रित है। व्यवहार 6 आवश्यक वे पराश्रित हैं, अनात्मा आश्रित है। अनात्मा का आश्रय है ना उसमें, आत्मा का आश्रय तो नहीं। तो दोनों विरुद्ध हुए कि दोनों मेल वाले हुए? पॉइंट पकड़वाओ, लॉजिक से, युक्ति से बात को समझो कि व्यवहार 6 आवश्यक और निश्चय एक परम आवश्यक। तो सो व्यवहार 6 आवश्यक हैं, वे अन्यवशता रूप हैं, पराश्रित हैं, अन्यवश हैं। और जो एक परम निश्चय आवश्यक है,
ये आत्माश्रित है, स्वयवश है। और स्वयवश की पहले परिभाषा आ गई है कि अन्य वशता से रहित उसे स्वयवशता कहते हैं। यहाँ तक कोई को अड़चन तो नहीं यशवंत भाई, कोई दिक्कत इसमें? जब अवस्था यानी आवश्यकपना यानी स्वयवस्ता ये होती ही अन्यवस्था के परित्याग पूर्वक है। अन्यवस्था को छोड़कर स्वयवस्था का नाम ही अवसपना है और वही परम आवश्यक कार्य है। तो अब ये व्यवहार छह आवश्यक और निश्चय परम आवश्यक, इन दोनों में मेल है कि विरुद्धता है? बताओ आप क्या माने, मेल माने कि विरुद्धता माने? मुकेश जी, न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है? विरुद्धता है ना चंद्रेश भाई? पक्की बात है, मेल तो नहीं है ना। तो फिर मेल भी लिखा हुआ आगम में, उसका क्या अर्थ होता है? कि उसका इतना अर्थ होता है कि जिसको निश्चय परम आवश्यक रूपता वर्त रही है, उसको साथ में कमजोरी वश यह छह आवश्यक हो सकते हैं, होते हैं, उसमें विरोध नहीं है। साथ में होने में विरोध नहीं है, लेकिन स्वरूप में पूरा विरोध है। पकड़ में आई बात? स्वरूप में पूरा विरोध है। कितना विरोध कि जैसे 3 और 6 का अंक, इतना विरोध है। ये स्वयात्माश्रित, वह अनात्माश्रित पराश्रित, वह अन्यवश, यह स्वयवश। स्वरूप में पूरा विरोध है, साथ रहने में विरोध नहीं। एक पॉइंट तो साथ रहने में विरोध नहीं। अब दूसरी बात, साथ रखना चाहिए कि छोड़ने लायक है? अब छोड़ने लायक क्यों है? क्योंकि वह अन्यवश है, स्वयवस्था नहीं है। कमजोरी है, पैर में तकलीफ हो गई है तो चलते हैं, शाम को थोड़ा 100, 200, 500, 1000 कदम चलते हैं, साथ में छड़ी रखते हैं, तो छड़ी साथ में रह सकती है चलने में, लेकिन छड़ी रखना ही कि छोड़ना? तुम्हारे स्वयाश्रित वो चलन में, चाल में और छड़ी वाली चाल में क्या फर्क है कि विरुद्धता है? छड़ी पकड़कर चलना अन्यवशपना है और स्वतः चलना ये स्वयवशपना है। लॉजिक से है बात। अब ये देखो गुरुदेव श्री नीचे खुलासा करते हैं, अगला पैराग्राफ है। अब 6 आवश्यक का विकल्प भी कोलाहल प्रपंच कहा। राग दुख ये जाल में से निकलकर प्रभु निश्चय में आ जाओ। ये राग रूप है, ये दुख रूप है। दुख रूप क्यों कहते हो? राग रूप है ये ठीक है, दुख रूप क्यों कहते हो? हम कहाँ कहते हैं? राग माने आश्रव और आश्रव माने दुख। लिखा कि नहीं लिखा? समय सारजी परमागम आश्रव लिखा, 4 आए ना। असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण है। तो राग है, दुख का जाल है। इस जाल में से निकलकर प्रभु निश्चय में आ जाओ। निश्चय में आ जाओ का अर्थ है अन्यवस्था छोड़कर स्वयवस्था में आ जाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी तो सुनने भी मिला ना होए, ये फिर कब करे? अभी तो ये बात कान में यदि ना पड़ी हो कि वास्तविक मोक्ष का मार्ग किसके आश्रय में है और किसके आश्रय में नहीं है। जिनके आश्रय में
हम धर्म समझकर प्रवृत्त हुए हैं, वहाँ मोक्ष का मार्ग सुनने मिल जाएगा, पर मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? धर्म समझकर, धर्म बुद्धि से हम जिन देव गुरु शास्त्र के प्रति हमारा लक्ष्य जाता है, उनके सेवन में, उनकी सुनने में और उनकी भक्ति में जो हमारा चित्त जाता है, इस प्रकार की वृत्ति में मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप सुनने मिल सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग परवश नहीं है, मोक्ष मार्ग स्वयवस्था का भाव है ना। तो कहते हैं कि अभी जब तक यही न सुना हो कि मोक्ष का मार्ग किसके आलम्बन में, कहाँ, किसका आश्रय लेने से प्रकट होता है, अब जब सुना ही नहीं होए तो करे कब। व्यवहार और निश्चय दो हैं कि नहीं? दोनों आ गए अपने सामने। क्या आ गए? क्रम से स्वरूप का आलम्बन लेने से जो परिणति में निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव उत्पन्न हुआ है, यह निश्चय मोक्ष मार्ग परिणति है। और अभी जितनी कमजोरी शेष है, उतना पराश्रयपना है, उतना बाह्य में उपयोग जाता है, जितना जाता है उतना अभी विकार है। उसमें जितना प्रशस्त निमित्तों के प्रति का उपयोग जाता है, वहाँ शुभ राग है, और वह शुभ राग उपचार से व्यवहार कहा गया है, उपचार से व्यवहार कहा गया है। तो दो हो गए, मोक्ष मार्गी के दो हो गए, दोनों विरुद्ध हैं, ये सिद्ध हो चुकी है बात, दोनों विरुद्ध हैं। मोक्ष मार्गी किसे कहना? जैसे कि मोक्ष मार्गी के तीन प्रकार लो। एक कषाय चौकड़ी की अभाव वाले, दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, है ना। अविरति, सम्यक दृष्टि, श्रावक और मुनिराज। ठीक है, अभी अपन ने इधर से पाठ पढ़ा। एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले। अब इन्हीं के सामने लिखते हैं। एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाले माने तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाले। दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के सामने दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाले, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के सामने लिखा एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाले। ऐसा क्यों लिखा? कि पूरा चार्ट बनाएंगे, निश्चय व्यवहार समझना है ना। तो जितनी कषायों की अभाव रूपता और स्वरूप के आलम्बन से जो वीतरागता की निर्मल धारा परिणमित है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उधर जो कषायों के सद्भाव रूपता में जितना राग धारा का भाव है, उतना व्यवहार भाव चल रहा है, उसमें भी प्रशस्त लेना है। क्योंकि अविरति सम्यक दृष्टि को तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के राग हैं। अप्रशस्त को तो उपचार नहीं कहना है, प्रशस्त को उपचार कहते हैं। तो वो जो तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव में जितना प्रशस्त राग है, दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव में जितना प्रशस्त राग है, और एक कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रशस्त राग है, वहाँ अप्रशस्त नहीं गिनते। तो ये जितना प्रशस्त राग रूप व्यवहार है, तो मोक्ष मार्गी के तीन प्रकार, और तीनों प्रकार में निश्चय और व्यवहार दोनों घटित हो गए, दोनों घटित हो गए। अब इसी बोर्ड पे फिर चलो कि ये जितना दो कषाय, एक कषाय चौकड़ी का अभाव, दो कषाय चौकड़ी का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, ये निश्चय कहा, ये किसके आलम्बन से आया है? ये स्वरूप के आलम्बन से आया है।
एक कषाय चौकड़ी का अभाव, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, ये किसके आलम्बन में उपजा है? कि ये स्वरूप के आलम्बन में, यह निजात्मा के आलम्बन में, ये पंचम परम पारणा में ज्ञायक भाव के आलम्बन में उपजा है। और वह जो रहा हुआ व्यवहार है वो किसके आलम्बन में उपजा है? कि वह पर द्रव्य देव गुरु शास्त्र प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में उपजा। तो दोनों में विरुद्धता रही कि ना रही? ये चार्ट पे ही दिख रही है कि नहीं विरुद्धता? दोनों साथ हैं लेकिन विरुद्ध है। तो विरुद्धता कितनी रखना, कितनी रखना चाहिए? अभी तो देखो साहब चौथा गुण स्थान है, अभी तो हमको इतनी विरुद्धता रखना चाहिए। अभी हमारे श्रावकपना आ गया है, अब हमको इतनी विरुद्धता रखना चाहिए। ऐसा कोई मिला आपको? जितनी विरुद्धता है तेते काले जाने लो प्रयोजनवान हैं, हे है छोड़ने योग्य है कब के प्रति क्षण छोड़ने योग्य। तब कहा कि ये 6 आवश्यक का जो कोलाहल है ये छोड़ दो। ऐसे ही नहीं लिख दिया है, लॉजिक है, युक्ति से बात करते हैं, ऐसे धक्का धकेल नहीं, कोई थोपा थापी नहीं चलती है। कि ये तो निश्चय का ग्रंथ है और गुरुदेव की शैली निश्चय वाली है। एक आत्मा आत्मा की बात करते हैं, इसलिए व्यवहार 6 आवश्यक को प्रपंच कह दिया, कोलाहल कह दिया। क्यों? गुरुदेव कहते हैं हमने कहाँ कह दिया प्रभु, ये तो पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने कहा है। 2000 वर्ष पहले के ग्रंथ की सूत्रों की टीका करते हुए कहा है। तो पद्म प्रमलधारी देव कहते हमने कहाँ कहा है? हम मंदबुद्धि कौन जो यह टीका करें? यह टीका तो गणधर परमात्मा से चली आई है। हम तो वही बात कहते हैं, वही गुरुदेव श्री कहते हैं, वही बात अपन यहाँ स्वाध्याय में विचार करते हैं, कोई नई बात नहीं लेके आते हैं। विरुद्धता और सहचरपना ये दोनों को बराबर समझना चाहिए। विरुद्धता स्वरूप की विरुद्धता है तो स्वरूप से किंचित उनमें मेल नहीं है, लेकिन जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं है तब तक इस प्रकार के राग उस भूमिका में उपजते हैं। ये व्यवहार रूप विषय है, जानने के लिए प्रयोजनवान है, यह करने के लिए प्रयोजनवान किसी को नहीं है। आ गया? देखो अभी कहते हैं व्यवहार और निश्चय 2 हैं कि नहीं? तो 2 हैं तो दोनों ही लाभ का कारण है कि नहीं? प्रश्न किया गुरुदेव ने। बोलो, दोनों ही लाभ के कारण है कि नहीं? प्रश्न किया। फिर जवाब देते हैं कि यदि दोनों ही लाभ के कारण होए तो ये 2 होए ही नहीं। क्या लॉजिक है? बोलो भाई साहब, लॉजिक है कि नहीं? दोनों ही लाभ के कारण होए तो फिर 2 क्यों हैं? एक रहे ना। आप बही खाते लिखते हो ना, बिक्री होती है, माल खरीदते हो, बही खाते लिखते हो ना, तो जो रकम अपने यहाँ से जाती है वो एक ही साइड आती है ना, और जो आती है वो एक ही साइड आती है ना। तो इस प्रकार 2 साइड बनी है ना बही खाते में। तो कभी ऐसा मन नहीं होता आपका कि जो आज मैंने किसी को 1,20,335 रुपये का पेमेंट करा, आज जमा तरफ ही लिख देते। बहुत दिन हो गए इधर लिखते लिखते, आज इधर लिख देते। क्यों? है ना? वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ लेगा आपको, ये क्या चक्करबाजी है।
नहीं आता तो कोई मुनीम रख लो, ये गड़बड़ तो ना करो कम से कम, है कि नहीं। तो दो हैं तो दोनों ही लाभ के कारण हैं, तो दो क्यों हैं? है ना? हानि की कलम को लाभ की, ऐसे ही हो ना बही खाते में, नामे और जमा। तो नामे की बात, नामे में और जमा की जमा में दो प्रकार हैं तो हैं, फिर दो क्यों हैं? ये लॉजिक है। तो दो कैसे पढ़े? एक ही नाम पढ़े नहीं, दो पढ़े, निश्चय और व्यवहार, दो नाम पढ़े। तो भैया निश्चय और व्यवहार दोनों विरुद्ध हैं। कब विरुद्ध हैं? सदैव विरुद्ध हैं। क्यों विरुद्ध हैं? क्योंकि दोनों का स्वरूप विरुद्ध है, दोनों का भाव विरुद्ध है। तो विरुद्ध हैं तो विरुद्ध पड़े। यदि एक होए तो उससे भी लाभ होए और इससे भी लाभ होए, तो फिर निश्चय और व्यवहार दो भाग ही ना पड़े। न्याय से भी बात कबूलात में अभी आती नहीं, ये परिणमन में कहाँ से आए? ले साविया अपने को पकड़ा दी कसौटी कि तुम्हारे हाथ में जो सोना है ना, तो तुम ही कस के देख लो कितना माल है उसमें। पकड़ा दी। कैसे? भाई जी सुनो क्या कहा, न्याय से भी बात कबूलात में अभी जब नहीं आ रही है तो परिणमन में कहाँ से आएगी? अभी तुमको ये निश्चय व्यवहार की विरुद्धता की बात न्याय से भी जब तुम कबूल नहीं कर पा रहे, तुमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी व्यवहार में कोई ना कोई प्रकार की लाभ पने की रुचि पड़ी हुई है। तो ये रुचि छोड़कर न्याय से एक बार समझो तो सही कि दोनों में विरुद्धता है। अब विरुद्धता जब कबूल करो यहाँ बौद्धिक ज्ञान में, तब तो वह निर्णय रूप होकर के परिणमन में कार्य आए। परिणमन में भी कैसे आएगा? देखो, अंतर परिणमन कहाँ से हुए, और इसके बिना संसार का अंत कभी नहीं होता। यानी अंत, संसार के अंत का भाव ही यहाँ शुरू नहीं होता। ये देह तो छूट जाएगी, बोलो किस किस की नहीं छूटेगी? कोई हो जिसकी न छूटना हो तो बताओ। ये देह तो छूट जाएगी, तो फिर कहाँ उतारा करेगा? ऐसा होता है ना, कभी कोई, अभी तो सबके पास अपने अपने निजी मकान हैं, एक एक नहीं 4-4, 8-8 हैं। कदाचित ऐसा हो कि मकान किराए के में रहता आया हो और फिर नोटिस आ गया कि अगले 15 दिन में खाली होना है। उसका तो नोटिस भी आया, इसका तो नोटिस भी नहीं आता है। तो अब 15 दिन में खाली करना है, तो कितनी चिंता में घुलता है सुबह शाम दोपहर रात कि 15वें दिन जब यह खाली करूँगा तो कहाँ जाऊँगा, कहाँ मैं रहूँगा? अरे भैया, कुछ साधन भले ना हो पर छत तो हो सर पर एक, ऐसा विचार में रख कर के बोलो कार्य चालू करता है कि नहीं, है ना? तो कहते हैं ये देह तो छूट जाएगी, कहाँ उतारा करेगा? अंतर का तो भान है नहीं। स्वरूप जो अशरीरी तत्व है, अब यह आत्मा तो अशरीरी तत्व है, तो इस अशरीरी तत्व का भान नहीं, तो 84 के अवतार में ही कहीं ना कहीं इसका उतारा होगा।
कोई साथ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये विकल्प भी साथ नहीं आएगा। समझना, ये बहुत थोड़ी गंभीरता से बात ली गुरुदेव ने। ये देह तो छूटेगी ना राकेश भाई, तो छूटेगी तो कहाँ जाएगा? यदि स्वरूप का आलम्बन लिया होगा तो स्वरूप में रहेगा। वो दो चार भव कहाँ रहेगा वो जरा गिनती में से छोड़ दो। तो स्वरूप का आलम्बन लिया होगा तो स्वरूप में रहेगा, और स्वरूप को जानता पहचानता नहीं, उसका आलम्बन नहीं, तो कहाँ जाएगा? 84 के अवतार में कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो साथ में कौन कौन आएगा? जो इस वर्तमान में स्त्री पुत्र पिता माता बहन भाई मित्र परिचित जो कोई हो, धन दौलत कपड़े लत्ते सोना चांदी कुछ नहीं आएगा, पक्का है। तो अब देखो, कोई साथ नहीं आएगा, अरे विकल्प भी साथ नहीं आएगा। लो, ये जो तुमको पर जो अपने संगी साथी दिखाई देते ना, जिनसे प्रीति है, जिनसे प्रेम है, उनके प्रति का जो विकल्प है वो भी साथ नहीं आएगा। विकल्प से कर्म बंधन होता है। सुनना अब जरा बात को, ये कर्म साथ में आता है। कैसे? संयोग रूप से, आत्मा रूप होकर नहीं, संयोग रूप से। विकल्प आया था, ये तो गया, यानी इधर से मिलाओ। अभी अपन ये जो सब चौकड़ी के बीच में है ना, जो भी कहो, स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद धन दौलत, ये तो नहीं आएगा, विकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि विकल्प आया था, ये तो गया। क्यों गया? कि वो तो एक समय की मर्यादा वाला है, तुम रोको तो नहीं रुके, गया। इससे जो स्वतंत्र बंध हुआ, स्वतंत्र बंध का शब्द का अर्थ क्या है? स्वतंत्र का, ये जो कर्म का बंध हुआ, ये जो विकार का परिणाम उत्पन्न हुआ, उसके निमित्त से जो कर्म का बंध हुआ वह स्वतंत्र हुआ है, वह कर्म का बंध स्वतंत्र हुआ है। तो ये कर्म अपनी पर्याय की योग्यता से साथ में आता है, आत्मा के कारण से नहीं। ये भी जरा समझ लेना, हमने बांधे हैं तो साथ आएंगे, तुमने बांधे हैं तो तुमने तो बांधे नहीं। तुमने किया स्वरूप को भूलकर विकार, विकार के निमित्त से कर्म का बंधन हुआ स्वतंत्र, और वे स्वतंत्र रूप से बंधे हुए कर्म, वे भी उनकी स्वयं परिणमन और क्षेत्रांतर की योग्यता से साथ आते हैं, आत्मा के कारण से नहीं। आत्मा भी ऐसा जाता है, ऐसा जाता है माने जहाँ जाता है, तो कर्म भी अपनी पर्याय की योग्यता से अपने कारण से साथ में आते हैं। तो ये थोड़ी सी पंक्ति और है, ये देख लेना जरा। ये इधर आ जाओ, अपन पेज नंबर 130। इसमें एक प्रश्न आया, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, फिर अपन आगे की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। मुमुक्षु ने कहा व्यवहार आपो आप छूट जाता है, व्यवहार आपो आप छूट जाता है। तो कहा व्यवहार तो राग है, यह उसके अपने स्वयं से छूट जाता है। तो ये स्वयं से छूट जाता है, ऐसी दृष्टि तो श्रद्धा करो पहले, बात ध्यान में लक्ष्य में तो लो कि ये ऐसी चीज़ है। अभी तो क्या मान के बैठा है कि ये जो व्यवहार का भाव है ये आपो आप छूट जाएगा, लेकिन अभी तो करो। कहते हैं ये तो छूट जाता है, लेकिन दृष्टि और श्रद्धा तो कर, पहले बात ध्यान में लो, लक्ष्य में लो कि ये ऐसी चीज़ है, इसमें थोड़ा सा विषय और है। उसके बाद जो कलश उद्धृत किया है उसकी चर्चा थोड़ी लेके फिर अपन आगे की स्वाध्याय में। अविनाशी में
हाँ